का जज को हटाइए साइड, एक क्रिमिनल को हम लोग जेल डालेंगे और जज साहब की जजगिरी जाएगी। अरे लड़के के माथे पे थोड़ी लिखा है अच्छा है या खराब है, लेकिन बाद में लड़के की नीयत अगर बदल गई शादी के बाद, उसको तो सुधारना हमारा काम है, उसको तो हम सुधार सकते थे। और ये लास्ट बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से तमाम बेटियों के माता पिता को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि धमकी नहीं दिया जा रहा है, सेटलमेंट के लिए बात किया जा रहा होगा। या लेना और देना दोनों गुना है। इस बात पे मेरा वक्तव्य बहुत कड़ा है, शायद परिवार वालों को बुरा लगेगा इस बात के। हम खुद अपनी बेटी को बेचते हैं। जब माँ को पता चला कि मेरी बेटी को आलू और चावल खाने के लिए दिया जा रहा था, उसी वक्त क्यों नहीं आपने स्टेप लिया कि मैंने इतना पैसा, इतना लाखों लाख रुपया इसलिए दिया है आलू चावल खिलाने के लिए, तो आज बेटी जिंदा तो होती। तो लेकिन ये डील तो कर रहे थे आप ही बैठ के, पेरेंट ही डील कर रहे थे ना कि नहीं 25 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए। अपराधी है और उसको सजा भी मिलेगी इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। आज भाग रहे हो, भगौड़े बन रहे हो, थोड़ा सा जीवन को अच्छे से चला लेते तो ये भगौड़ा बनने की जरूरत नहीं पड़ती ना तुमको। जब उनके परिवार वालों को पता थी ये बात, तो कहीं ना कहीं दोष परिवार का भी है। सिर्फ प्रतीक ही इसमें उतना जिम्मेवार, अगर वो जीते जी स्टेप ले ली रहती लड़की, बड़ी प्यारी बहुत सीधी बच्ची थी। अगर आजकल का थोड़ा भी जो आजकल के काफ़ी लड़कियां स्ट्रांग रहती हैं उस तरह की वो नहीं थी, वो घर बसाने के चक्कर में उसका जीवन चला गया। इतना आसान बात नहीं है जज की गिरफ्तारी है। जज दूसरे को वो मतलब दफा लगा वो करते हैं, मतलब सजा देते हैं, और उनकी गिरफ्तारी होना है ना। ससुराल वालों के अलावा मायके वाले का भी कर्तव्य है। मायके वाला पूरा निश्चिंत हो जाते, बेटी का शादी हो गया, तुम्हारा वही घर है, मरो चाहे जियो। ये हमारे बिहार में तो और सिखाया जाता है। वो तो चोर था ना, उसको तो डर था कि हम आएंगे तो पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी, तो वो तो भागेगा। और वो अगर सच होते हैं, जज हैं या डीएम हो या जो भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो कि जज का है, जो कि जज एक प्रतीक है, नाम है उनका, और चांदनी के जो फैमिली वाले हैं वो प्रतीक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को मार दिया। अभी मेरे साथ है महिला विकास मंच की बीना मानवी जी। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। किसके बारे में आपको पता चला? हाँ पता चला, उन दिनों मैं बाहर थी, और लेकिन हमारी पूरी टीम, फाहिमा जी, पूनम प्लस अरुणिमा जी, सब लोग अति शीघ्र, मैं लाइव भी आई थी इस केस के दूसरे ही दिन, और मैं टीम हमारी गई भी थी, परिवार से मिली भी है। तो चूंकि बहुत सारे लोग मिले उनसे जाके, बहुत नेता भी गए, सब चीज़ गए, तो देखिए ये मामला कम्प्लीटली कानूनी है। तो इसमें रही बात केस की दुखद है, एक बेटी चली गई है, और वो भी ऐसे घर से बेटी गए जो खुद कानून के ठेकेदार हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। का काम होता है मैम न्याय दिलवाना। वही तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर न्यायाधीश लोग ही इस तरह के हो गए, तो फिर हमारा न्यायालय का जो हम जिसके सहारे चलते हैं, एक विश्वास जो होता है, वो कहाँ चला जाएगा, आप ये बताइए। तो डेफिनेटली उनको सज़ा होनी चाहिए, और बिल्कुल प्रतीक को सज़ा होनी चाहिए। प्रतीक के ऊपर एक आरोप बार बार लगाया जा रहा है दहेज को लेकर के, कि 40 से 50 लाख रुपया तिलक दिया गया। देखिए, दिया, लेना और देना दोनों गुना है। इस बात पे मेरा वक्तव्य बहुत कड़ा है, शायद परिवार वालों को बुरा लगेगा इस बात के। हम खुद अपनी बेटी को बेचते हैं, दूसरा नहीं आता है खरीदने वाला आए तो आप क्यों नहीं लात मारते हो ऐसे रिश्ते को। आपको चाहिए था जज, आपको चाहिए था ना जज से। अरे तो अगर उसको मोहब्बत रहता, प्यार रहता, महिलाओं के लिए इज्जत रहता, आम नॉर्मली तो हर पेरेंट करता ही है, लेकिन ये डील तो कर रहे थे आप ही बैठ के, पेरेंट ही डील कर रहे थे ना कि नहीं 25 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए। तो आप तो अपनी बेटी को बेच ही रहे थे। अब उस खरीदारी में कहीं कमी रह गई तो बेटी का जीवन चला गया। और एंगेजमेंट के बाद मैम कार का भी डिमांड कर दिया गया, मतलब बताइए। तो इस तरीका से लोन भी हुआ, कार, तो इस तरह दरिंदे की वो, अगर वो जीते जी स्टेप ले ली रहती लड़की, बड़ी प्यारी बहुत सीधी बच्ची थी। अगर आजकल का थोड़ा भी जो आजकल के काफ़ी लड़कियां स्ट्रांग रहती हैं उस तरह की वो नहीं थी, वो घर बसाने के चक्कर में उसका जीवन चला गया। वो फर्स्ट डे ही उसे स्टेप ले लेना चाहिए था। जो लड़ते लड़ते जो होता देखा जाता, फिर फोन भी हैक कर लिया, कम से कम हाँ जीवन तो बचा रहता। इसमें जब उनके परिवार वालों को पता थी ये बात, तो कहीं ना कहीं दोष परिवार का भी है। सिर्फ प्रतीक ही इसमें उतना जिम्मेवार, प्रतीक तो अपराधी है, लेकिन थोड़ा मोड़ा गलती तो भाई पेरेंट का भी तो मैम है, तभी तो वो भागा हुआ है। अपराधी है और उसको सजा भी मिलेगी इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। आज भाग रहे हो, भगौड़े बन रहे हो, थोड़ा सा जीवन को अच्छे से चला लेते तो ये भगौड़ा बनने की जरूरत नहीं पड़ती ना तुमको। माँ बाप तो ये सोचते हैं कि बड़े घर में बेटी का शादी करेंगे तो खुश रहेगी। सब माँ बाप का सपना होता है,
सब माँ बाप का सपना होता है मेरी बेटी अच्छे का भी, इनकी बेटी की भी शादी हो रही, मेरी बेटी की भी शादी हो रही है, हर माँ बाप से। लेकिन हम शादी करके इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं कि हम अपनी बेटी मेरी किस तकलीफ में है। जब माँ को पता चला कि मेरी बेटी को आलू और चावल खाने के लिए दिया जा रहा था, उसी वक्त क्यों नहीं आपने स्टेप लिया कि मैंने इतना पैसा, इतना लाखों लाख रुपया इसलिए दिया है आलू चावल खिलाने के लिए, तो आज बेटी जिंदा तो होती। तो ये सब पेरेंट को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज उनके साथ हुआ, कल किसी और पेरेंट के साथ हो सकता है। हम अपनी बेटी को जिंदा रखें, ये हमारा भी कर्तव्य है, ना ससुराल वालों के अलावा मायके वाले का भी कर्तव्य है। मायके वाला पूरा निश्चिंत हो जाते हैं, बेटी का शादी हो गया, तुम्हारा वही घर है, मरो चाहे जियो। ये हमारे बिहार में तो और सिखाया जाता है कि बेटा अब जो है सब तुम्हारा वही है, मरो चाहे जियो, सुखी संसार, पति परमेश्वर, डोली गई है अर्थी ही निकलेगा। वाह, ये क्या बात हुई भाई, मर जाए हम उसी जगह तड़प तड़प के। तो ये ऐसे पेरेंट को मैं कभी भी अच्छा नहीं मानती। मैम, इस तरीका से मतलब प्रतीक जो अपने वाइफ को इस तरीका से घेर लेना, कमरे में कैद करके मारना कहाँ तक सही है? अरे ये कहीं सही नहीं है। पेट में लात मारा गया है। बहुत बहुत प्रताड़ित हुई वो बच्ची, अब इस नहीं रही इस धरती पे, बहुत प्रताड़ित हुई है। लेकिन ये बताइए, प्रताड़ना का दोष क्या हम माताओं का नहीं था? माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं थी? बेटी, अरे बेटी को जब जन्म लेते हैं, मेरी बेटी कब सुख है कब दुख में है खूब माँ को पता चले, बाप को चले चाहे ना चले, माँ को पता चलता है। तो थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना मायके वाले को भी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि पेट में लात मारा है, तो पेट में लात मारा है और क्या क्या नहीं किया है आपको तो पता होना चाहिए। अभी देखिए कहीं ना कहीं जो अभी अपार्टमेंट से आ रहा है कि उनके बगल वाले पड़ोसी दूसरे फ्लैट वाले कह रहे हैं कि उनको हमेशा आवाज़ आता था, वो बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, इस तरह का आवाज़ आता था। तो वो बगल वाले दोषी नहीं हैं, उनको जाके नहीं लड़ सकते थे, तो पुलिस कंप्लेन करते हैं कि देखिए भाई, हम पड़ोसी होने के नाता हमारे बगल में इस तरह का अगर हो सकता है, बगल वाले भाई बड़ा पॉइंट है ना ये सब। देखिए, अगर हमारे घर के बगल में अगर किसी तरह का कोई शोरगुल होता है और हम एक्टिव नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी होते हैं, हमारा भी दोस्त है। क्योंकि बगल में नहीं कहते कि अगल बगल स्वस्थ तो हम भी स्वस्थ, तो अगल बगल में आप कैसे भाई, ये तो आप बगल वाले का भी गलती है कि थोड़ा ऐसा था तो उनके माँ बाप को किसी तरह से इन्फॉर्म कर देते। अब माँ बाप ऐसे कैसे होते हैं कि बच्चे के साथ बेटी भी आया कुआं उड़ाया, ऐसा नहीं होता है। जब चांदनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके पति एक बार भी देखने के लिए नहीं आए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अपराधी था यार, वो दरिंदा है, वो दरिंदा है। क्यों कर रहे हो? तो जानबूझ के वो कैसे आएगा भाई? चोर जो है, चोर आए तो पुलिस से भागता है ना, वो तो चोर था ना, उसको तो डर था कि हम आएंगे तो पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी, तो वो तो भागेगा। और वो अगर सच होते हैं, जज हैं या डीएम हो या जो भी हो, जज साहब अगर सही होते हैं तो वो आके सामने आ जाते कि हम बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं और ये हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं, तो छिपे क्यों चल रहे हैं? आखिर तो उनमें कहीं ना कहीं तो गलती है। चांदनी के परिवार एक ही गुहार लगा रहे बार बार सोशल मीडिया पर, आखिर प्रतीक का गिरफ्तारी कब होगा? नहीं, तो प्रतीक का गिरफ्तारी इतना आसान बात नहीं है। वो भी देखिए फील्डिंग बहुत त्यागरा है उसका, इतना आसान बात नहीं है। जज की गिरफ्तारी है, जज दूसरे को वो मतलब दफा लगा वो करते हैं, मतलब सजा देते हैं, और उनकी गिरफ्तारी होना, वो तो फील्डिंग बहुत उनके खिलाड़ी हैं। खेलेगा, लंबा खेलेगा, वो खिलाड़ी आदमी है, ऐसा नहीं है, खेलेगा। चांदनी के परिवार बोलते हैं कि मेरे पास सारा प्रूफ है, हम प्रतीक को छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो ठीक है, अब तो अब इस केस में ये देखना है कि प्रशासन कितनी ईमानदार है। ये वक्त है प्रशासन की ईमानदारीता का जांच लेने का, ये देखना है। आप बोले कि चांदनी का परिवार बोल रहा है कि वो कब तक उसको गिरफ्तारी होगा, सजा मिलेगा, तो बेटी की शादी कर दिए थे। अगर चांदनी की माँ बाप से भी कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी किए, सब कुछ किए, अगर बेटी आपसे बात नहीं करती है तो आप पुलिस कंप्लेन करते कि हाँ भाई, हमारी बेटी 1 साल शादी को हो गया, 6 महीना हो गया, हमसे बात नहीं हो पाता है, उसका फ़ोन हैक कर लिया गया है, जो भी है अभी जो बता रहे हैं, ये पहले बता देते तो आज उनकी बेटी उनके सामने होती हमारे हिसाब से। परिवार का चुप्पी, हाँ, परिवार की चुप्पी। ये चांदनी को बेचारी, उसको क्या कहे, चांदनी की जो जान गई, तो कहीं ना कहीं 2 परिवार के बीच में चांदनी चली गई। इसका अफसोस महिला विकास मंच को रहेगा। और जिस समय महिला विकास मंच गई थी उस समय कोई लोग नहीं गया था, उनका हाल बहुत बेहाल था। मतलब उसके बाद जब हम लोग का वीडियो वायरल हुआ, जब हम लोग आवाज़ उठाए, लाइव हुए, बीना मानवी जी हुई, उसके बाद तो सब उनके यहाँ लाइन लग गया। फिर उनको लगा कि अब हमको न्याय मिलेगा।
चांदनी की मतलब बहन वो बता रही थी चांदनी के बारे में कि रूम से उनको निकलने तक नहीं दिया जाता, चांद सूरज देख नहीं रहे थे। थी उनकी बहन से मेरी बात भी हुई है। तो लेकिन देखिए अब इन सब बातों का कोई तोल मोल नहीं रहा, ज़्यादा बात करना भी कहीं से अच्छी बात नहीं है। अब सिर्फ प्रतीक को कैसे सजा हो इस मुद्दे पे सबको बात करनी चाहिए। अब जो होना था वो तो हो गया, उसका कहानी किस्सा कहानी करने से क्या फ़ायदा। पेरेंट्स का तो गलती है इसमें। पेरेंट्स भी देखिए बेटी का शादी कर देते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि बेटी का शादी करके आप भूल जाइए। अब भाई पता कीजिए कि हमारी बेटी कहाँ सो रही है, कहाँ क्या खा रही है, हमारी बेटी खुश है कि नहीं है। हम लोग बेटी की शादी करते हैं और करने वाले भी हैं तो पता करते हैं कि भाई एक दिन फ़ोन नहीं आता, दूसरा दिन बेचैनी हो जाता है कि भाई क्या बात है, तो भाई पता करते हैं। उनका इनकी भी कहीं ना कहीं। मैम जज अपने पावर का इस्तेमाल तो किया है? डेफिनेटली किया है, वो तो किया है पावर का इस्तेमाल, तभी तो वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट था वो कि मुझे कुछ ना होगा। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस लूज हुई है। और ये लास्ट बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से तमाम बेटियों के माता पिता को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि दुर्भाग्य किसी के भी साथ आ सकता है, हो सकता है, घटना हो सकती है, लेकिन हमें भी उतना सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें भी शादी करके निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी खुशी है या दुखी है, अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, ये अंत तक जब तक एक माता पिता जिंदा होते हैं उनकी जवाबदेही बनती है। किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हर माता पिता आप लोग जागरूक रहिए, शादी के बाद भी उसके दुख सुख में साथ रहिए। कहीं ना कहीं मैम शादी से पहले माँ बाप को अवेयर होना चाहिए ताकि लड़का कैसा है नहीं है। अरे लड़के के माथे पे थोड़ी लिखा है अच्छा है या खराब है, लेकिन बाद में लड़के की नीयत अगर बदल गई शादी के बाद, उसको तो सुधारना हमारा काम है, उसको तो हम सुधार सकते थे। ठीक है अभी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, शादी हो गया, अरे बड़ा अच्छा लड़का, उस समय नहीं पता चलता, किसी पेरेंट को पता नहीं चलता है, लेकिन शादी के बाद तो पता चल गया, उस वक्त क्यों नहीं आपने स्टेप लिया। तो ये सब जागरूकता की कमी है और कुछ नहीं है, और जागरूक होना फैमिली उनको धमकी भी दिया जा रहा है, ये भी खबर आ रहा है। कुछ नहीं, धमकी देने से क्या हो जाएगा, धमकी नहीं दिया जा रहा है, सेटलमेंट के लिए बात किया जा रहा होगा। जज चांदनी का परिवार थोड़ा सीधा परिवार है। पापा उनके बीमार हैं, उनका सर्जरी वो बाईपास हुआ है, और उनका वो कोई मजबूत मतलब उनका पिलर जो है थोड़ा सा नहीं होता है पुअर, मतलब बहुत मजबूत नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठा लिए जज साहब देखें कि अरे उन लोग कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ तो हम चलो इनको तोड़ ममोड़ देंगे। जज साहब भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा हमको इसका परिणाम भुगतान। जजगिरी तो गई, इस जन्म में तो वो वापसी अब कोर्ट में नहीं बैठ सकते हैं। मैम जज का नाम तो बदनाम किया गया। क्यों नाम, जज का नाम क्या, एक इंसान का, जज को हटाइए साइड, एक क्रिमिनल को हम लोग जेल डालेंगे और जज साहब की जजगिरी जाएगी। बस यही होना चाहिए इस केस में, और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए अब, है ना। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी थी और फ्रीडम मैम थी। चलिए इनसे मैंने बात की जज को लेकर के। बाकी आपको ये वीडियो के बारे में कैसे देखते हैं नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।